आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सदस्य पद हेतु के लिए शिवपूजन सिंह गौतम से खास चर्चा हुई। बताते चले कि शिवपूजन सिंह गौतम पूर्व अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये चुनाव अपने अधिवक्ता समाज के हितों के लिए लड़ रहा हूँ, जो उनका अधिकार है उसको दिलाने के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी हमेशा खड़ा रहूंगा। अधिवक्ताओं के हर एक समस्या पर उनके हक और अधिकारों की आवाज उठाकर हक अवश्य दिलाऊंगा। इसके साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु हो रही मांग को पूरा करने की पहल हमारे द्वारा खास मुद्दा है, जिससे अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। शिवपूजन सिंह गौतम ने बताया कि हमें अधिवक्ताओं का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि मैं अधिवक्ताओं के अधिकार की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहा हूँ। अधिवक्ता हित की यदि बातें की जाए तो तमाम लोग दावे भी करते हैं और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि तमाम अभी हाल फिलहाल में देखे गए कि कई जगहों पे जो वाद विवाद हुए उसको लेकर तमाम प्रोटेस्ट भी हुए। पूरे प्रदेश की स्थितियां ये भी रहीं कि कुछ ऐसे अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी काफी मांग की है। और इसके साथ साथ आप बताते चले कि आगामी चुनाव आ चुके हैं, तो इसके अंतर्गत आपसे बताते चले कि अब इस चुनाव में हमारे साथ शिवपूजन सिंह गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं और इसके साथ साथ अधिवक्ता हित की बात कर रहे हैं। तो जानते नहीं कि जुबानी कि किस तरीके से अधिवक्ताओं का जो कहा जाए कि कैसे हित होगा और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे खास वो वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन में अपनी मांगों को मनवाएंगे। मौजूदा सरकार से किस प्रकार की जो लड़ाइयाँ जो चल रही थी अभी अधिवक्ता समाज की जो है, अभी देखा गया हाल फिलहाल में अभी वाराणसी में कई जगह तहसीलों में, कचहरियों में जो लगातार धरना कर रहे थे मांगों को लेकर और काफी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। तो इसी के अंतर्गत बताते चले कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य पद हेतु चुनाव भी लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में, और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अधिवक्ता हित के लिए आप कार्य करेंगे इस बार। मैं अधिवक्ता हित में अपने को समर्पित किया हूँ। पहले से भी मैं अध्यक्ष बन के सेंट्रल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। 24 घंटे मैं अधिवक्ता हित में जहाँ से जो बुलाया, दिन हो या रात हो, मैं हमेशा तैयार मिला और आगे बढ़कर मैंने मोर्चा संभाला अधिवक्ताओं के लिए और उनको राहत दिलवाई मैंने। हमको कोई भी अधिवक्ता आया, बस हमको मालूम हुआ कि ये अधिवक्ता है, उनके लिए हम तुरंत खड़े हुए और तुरंत चल दिए और तुरंत उनको राहत दिलवाए। और जो प्रदेश की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। प्रदेश की स्थिति कुछ कहने लायक नहीं रह गई है। जो स्थितियां चल रही हैं, अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा मान सम्मान था और जो हमने अपने शुरुआत में पाया कचहरियों में, जब मैं आया था वाराणसी कचहरी में, तो गरिमा, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अधिवक्ताओं को कोई टच कर दे, या अधिकारी हो या कोई पुलिस का आदमी हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। युवाओं की वही बातें की जाए, जिस तरीके से जो नए अधिवक्ता जो है, जो लॉ की एजुकेशन लेने के बाद एक आ रहे हैं इस समय, तो तमाम में देखा जाए बसपा गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद भी सतीश चंद्र मिश्रा से भी लोगों मुलाकात किए थे कि युवाओं को जो है कुछ वर्षों तक जो है उन्हें एक मतलब कि सहायता राशि दी जाए कि, और उसके साथ साथ जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से कर सके, क्योंकि नए अधिवक्ता हैं उनको एक सहयोग राशि मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए मैं यही करूंगा कि बिना उनको स्टाइपेंड दिए, बिना उनको नए अधिवक्ताओं को कम से कम उनको 7 से 8 हजार रुपए महीना उसको दिया जाए इस महंगाई के दौर में, जिससे कि उनका वकालत के पेशे में बहुत बड़ा संघर्ष है, जिससे कि उनका मन लग सके, वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सके। ये हमारी सबसे पहली मांग यही है कि अधिवक्ताओं के ऊपर एक अलग सा दबाव है कि उनको अगर ये स्टाइपेंड नहीं किया जाता है तो आप समझ लें आने वाले भविष्य में अधिवक्ता बन ही नहीं पाएंगे। जो स्थिति चल रही इस महंगाई के दौर में, तो कम से कम उनको स्टाइपेंड रहेगा तो उनका मन लगेगा पढ़ने में, लिखने में,
अधिवक्ता के रूप में काम करने का, तो ये तो पहली प्राथमिकता है कि उनको, नए अधिवक्ताओं को पेंशन की, अरे पेंशन की नहीं, उनको स्टाइपेंड की आवश्यकता है। जी। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए अभी एक हत्या होती है, एक महिला अधिवक्ता थी, उसके साथ साथ निर्वस्त्र करके उनकी बॉडी फेंक दी जाती है। उसके बाद काफी अधिवक्ता जो समाज के अंदर एक काफी आक्रोश था और लोगों ने धरना भी काफी लंबे समय तक दिया उसमें। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन के लिए अगर देखा जाए, सुरक्षा के लिए उसमें लगातार एक कानून की भी बातें की जा रही थी कि अधिवक्ता जो है, चूंकि मर मुकदमे इतने होते हैं, वाद विवाद होते हैं, क्राइम की भी मुकदमे होते हैं, एक से एक गैंगस्टर होते हैं, तो उसमें अपनी सुरक्षा के लिए जो मांग एक उठाई जा रही है, तो उसके लिए क्या पहल करना चाहेंगे आप? हम, जैसे कि पहले के जो हमारे बार काउंसिल लोगों ने बताया कि बिल प्रस्तावित है, बिल अभी तक सरकार ने पास नहीं किया, तो सरकार ने क्यों नहीं बिल पास किया? सुरक्षा के नाम पर क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। और इन लोगों से एफिडेविट भी ले रहे हैं कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? इसी तरह हत्याएं होती रहेंगी, इन लोगों की आवाज दब जाएगी, हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। आज हमारी संख्या प्रदेश में, भारतवर्ष में इतनी संख्या है कि हम लोग अगर इन लोगों के, हमारे रहनुमा लोग अगर आवाज दिए होते तो हम लोग सरकार को घेरने का काम करते। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इतने कमजोर पड़े हुए हैं, हम बिल तुरंत पास करवाते, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोगों ने क्या स्थिति पैदा कर दी है कि ना हम लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, नहीं कुछ करने का मौका दे रहे हैं। ये लोग अपने आप में क्या कर रहे हैं, कहाँ बिल है? हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, विधानसभा घेरेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल पास किया जाए, किसी भी सूरत में पास किया जाए। अधिवक्ता सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि चूंकि प्रचार का दौर चल रहा है, लगभग कुछ कम ही समय बचे हैं, तो कैसे जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा एक क्षेत्र है, और कैसे कैसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं आप? हमारे जो अधिवक्ता भाई जिन जिलों में हैं, जिनसे मेरा संपर्क पहले से है, उन लोग का सहयोग मिल रहा है, फोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा तो मैं दौड़ा ही कर रहा हूँ, हर जिले में ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहा हूँ, तहसीलों में जा रहा हूँ, हर भाइयों से मिल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार सेवा का अवसर दें। उसके बाद ये भाई आपके लिए अगली श्रेणी में खड़ा मिलेगा, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, जितनी भी लड़ाई होगी आप एक फोन पर हमको बताएंगे, हम तुरंत एक्शन में हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिवक्ता समाज जो है हमेशा समाज के प्रति जो तत्पर रहते हैं, हमेशा उनको न्याय दिलाने की एक पहल होती है, और इसके साथ साथ देखा जाए तमाम सभी लोग आते हैं, शरद ऋतु आ रही है, गर्मी आती है, बरसात का मौसम रहता है, ऐसे में किसी अधिवक्ता को कोई फीवर आ जाए, कोई बीमारी आ गई, इस तरीके होती है, तो तमाम अगर देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड वगैरह सब कुछ बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए जो 70 साल से ऊपर के हैं, और उसका ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड के, क्या इसके लिए भी कुछ ऐसी कुछ आपने सोच रखी है कि सरकार से कुछ मांग ऐसे करेंगे जिससे उनका एक अच्छे इलाज हो सके? ये तो बहुत ही जरूरी है, ये व्यवस्था, ये भी मेरे एजेंडे में है, इसलिए कि ना हम लोगों के पास कोई मेडिक्लेम है, ना हम लोगों के पास कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा आयुष्मान कार्ड जैसी व्यवस्था है। हम जिए तो जिए कैसे? एक से एक बीमारियां चल रही हैं इस महंगाई के दौर में, इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल बने हुए हैं, अधिवक्ता वहां कैसे सफर करेगा? अगर आप नहीं उनको समझेंगे, न बार काउंसिल समझ पाया, न सरकारें समझ पा रही हैं, सिर्फ हम लोग वोट, जब चुनाव आएगा तो हम लोगों के लिए वोट का इस्तेमाल ये लोग करते हैं कि आप हमको वोट कीजिए, मैं अधिवक्ताओं के लिए काम करूंगा। तो हम ये जब चुनाव में जीत जाते हैं तो फिर हम लोग को भूल जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये बहुत ही जरूरी की चीजें हैं जो कि अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम दिया जाए, उनको आयुष्मान कार्डों से जोड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था किया करे सरकार, नहीं तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं इससे कभी पीछे नहीं रहूंगा, चाहे हमको किसी सूरत तक जानी पड़ी,
इस लड़ाई के लिए हमको कहीं भी जाना पड़ेगा, किसी हद तक गुजर जाना पड़ेगा, मैं वहां पीछे नहीं रहूंगा। तो देखिए, बताते चलें कि अभी इंटरव्यू होते रहेंगे, चूंकि अभी आने वाला भी समय जो है और इसमें तमाम अलग अलग जो मुद्दे जो बनते नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बातें की जाए तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद हेतु जो है अब चुनावी रण में है, और इसके साथ साथ तमाम वो मुद्दे हैं और वो वादे हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो अपेक्षाएं हैं, युवाओं की बातें की जाए, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की बातें की जाए, तमाम मुद्दों पे आपसे बात हुई। और इसके बाद अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको कितनी कामयाबी मिलेगी। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।